श्री गणेशाय नमः। राधे कृष्णा सभी को। कैसे हो आप सभी? उम्मीद करती हूँ सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आज मैं लेके आई हूँ आप सभी के लिए गुरुवार व्रत कथा। आज है गुरु बृहस्पति जी महाराज का दिन और आज मैं आपको सुनाऊंगी गुरु बृहस्पति जी महाराज की कथा। तो उपवास के दिन कथा जरूर सुननी चाहिए। तो चलिए, अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो गाइज आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर कथा पसंद आए, अगर आप भी गुरु बृहस्पति जी महाराज के भक्त हैं तो जरूर वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट में ओम ब्रह्म बृहस्पति देवाय नमः जरूर लिखें। किसी गांव में एक साहूकार रहता था जिसके घर में अन्न, वस्त्र और धन किसी चीज की कमी नहीं थी, परंतु उसकी स्त्री बहुत ही कृपण थी। वह भिक्षार्थी को कुछ नहीं देती थी, सारे दिन भर घर के कामकाज में लगी रहती थी। एक दिन क्या हुआ कि उसके द्वार पर एक भिक्षार्थी आया और कहने लगा कि भिक्षाम दे। तब साहूकार की स्त्री ने कहा कि मैं अब घर के आंगन को लीप रही हूँ, मुझे अवकाश नहीं है। इसी कारण साधु महाराज से कहने लगी कि महाराज, इस कारण साधु महाराज से कहने लगी कि हे महाराज, इस समय तो मैं घर के आंगन को लीप रही हूँ, आपको कुछ नहीं दे सकती, फिर किसी अवकाश के समय आना। कुछ दिन बाद फिर किसी अवकाश के समय आना, इसे कह के भिक्षार्थी को घर से जाने दिया। कुछ दिन बाद के पश्चात वही साधु महाराज आई, उसी तरह भिक्षा मांगी, लेकिन साहूकारनी ने कहा कि मैं क्या करूं, मुझे तो अवकाश ही नहीं है। ऐसा कहकर दूसरी बार फिर से भिक्षार्थी को घर से निकाल दिया। तीसरी बार फिर आए तो उसने उसी तरह से टालना चाहा, लेकिन भिक्षार्थी ने कहा कि यदि तुमको बिल्कुल ही अवकाश हो जाए तो क्या मुझको भिक्षा दोगी? तब साहूकारनी कहने लगी, हे साधु महाराज, अगर ऐसा हो जाए तो आपकी बड़ी कृपया होगी। मैं तो पूरे दिन भर कामकाज में लगी रहती हूँ, मुझे तो अवकाश ही नहीं मिलता। अगर मुझे अवकाश मिल जाए तो ये आपकी बड़ी कृपया होगी। तब साधु महाराज कहने लगे कि तुम ऐसा करना कि गुरुवार के दिन देर रात तक उठना, जैसे कि सूर्य भगवान उग जाए उसके बाद में भी 8-9 बजे तक उठना, और उठने के बाद घर में झाड़ू इत्यादि मत लगाओ और एक कोने में कचरे को जमा करके रखो। ठीक सायंकाल दीपक मत जलाओ, अंधेरे होने के बाद ही दीपक जलाओ, और जितने भी घर में कपड़े हो वह उसी दिन गुरुवार के दिन धोबी घाट पर धोने के लिए दे दो, और पुरुषों से कह दो कि उस दिन हजामत जरूर बनाए, और तुम भी हर बृहस्पतिवार को सिर नहाओ। ऐसा करने से तुमको घर का कोई काम नहीं करना पड़ेगा। साहूकारनी ने ऐसा ही किया। वह दिन चढ़ने उठी और झाड़ू थोड़ा सा लगा कि कूड़े को कोने में जमा कर दिया। पुरुषों ने हजामत बनवाई और कपड़े धोबी घाट पर धोने के लिए दे डाले। और फिर क्या करती है कि उसने सारे दिन भर यही काम किया कि रोटी बनाकर चूल्हे के पीछे रखा, सामने नहीं रखा, और ठीक अंधेरा होने के बाद ही दीपक जलाया। वह ऐसा 2 या 4 शुक्रवार करते ही उसके घर में खाने को दाना न रहा। अब साधु महाराज फिर आए, भिक्षा याचना की, तो साहूकारनी कहने लगी, महाराज मैं क्या करूं, अब मेरे पास पूरा अवकाश है लेकिन देने के लिए कुछ नहीं है। तब साधु महाराज कहने लगे कि अब तो तुम्हारे पास पूरा अवकाश है, पहले तुम्हारे पास अवकाश नहीं था और अब तुम कहती हो कि मेरे पास अब अवकाश है लेकिन देने के लिए नहीं है, तुम क्या चाहती हो? तब साहूकारनी कहने लगी, हे साधु महाराज, अब ऐसा उपाय बताइए कि मेरे पहले जैसे धन धान्य हो जाए और मैं समय निकाल कर आपको भिक्षा दूंगी, हर जरूरतमंद की जरूरतें पूरे करूंगी। तो साधु महाराज की कृपा से वह वैसा ही करने लगी जैसे साधु महाराज ने कहा। क्या कहा सुनो। साधु महाराज ने कहा कि तुम ठीक से
सवेरे सूरज भगवान के साथ ही उठना और उठ के घर को साफ सुथरा करना और चूल्हे को गाय के गोबर से लीपना। पुरुषों से कहे तो उस दिन हजामत न बनवाएं और धोबी घाट पर कपड़े न डालें, उस दिन कपड़े नहीं धोने चाहिए। और कथा सुने, गाय को रोटी खिलावे और जैसे कि गुरु बृहस्पति जी महाराज की पूजा करें, पीला वस्त्र धारण करें। भिक्षार्थी को उसके जरूरत के हिसाब से खाने को अन्न जल देती रहा करो। ठीक सायंकाल दीपक जलाओ। ऐसा करने से तुम्हारा घर पहले जैसे हो जाएगा। वह ऐसा ही उसने किया हर गुरुवार को, तो पहले जैसे उसके पास धन धान्य हो गया और बृहस्पति जी महाराज की कृपा से उसके घर में ठाट बाट हो गया। तो बोले, हे बृहस्पति जी महाराज, इसी साहूकारनी ने धन दियो विश्व माने भी दइए, कहते सुनते हुंकारा भरते ने हमारे सारे परिवार को दइए और हमारे जितने भी सब्सक्राइबर है उन सबको दइए। बोलो बृहस्पति जी महाराज की जय हो। आरती हाँ बृहस्पति जी महाराज की। ओम जय बृहस्पति देवा हो स्वामी, जय बृहस्पति देवा। छीने छीने भोग लगायो, कदली फल मेवा। ओम जय बृहस्पति देवा। तुम्हें पूर्ण परमात्मा, तुम्हें अंतर्यामी, जगत पिता जगदीश्वर, तुम सबके स्वामी। ओम जय बृहस्पति देवा। शरणामृत निज निर्मल, सब पातक हरता, सकल मनोरथ दायक, कृपया करो भरता। ओम जय बृहस्पति देवा। तन मन धन अर्पण कर, जो शरण पड़े प्रभु प्रकट तब हो कर, आकर द्वार खड़े। ओम जय बृहस्पति देवा। दीन दयाल दयानिधि, भगतन हितकारी, पाप दोष सब हरता, सब संशय तारो। ओम जय बृहस्पति देवा। सकल मनोरथ दायक, सब संशय तारो, विषय विकार मिटाओ, संतन सुखकारी। ओम जय बृहस्पति देवा। जो कोई आरती तेरी प्रेम सहित गावे, ज्येष्ठानंद बंद सो सो निश्चय फल पावे। ओम जय बृहस्पति देवा। बोलो बृहस्पति जी महाराज की जय हो। इस मंत्र का भी जरूर जाप करना चाहिए। ओम ब्रह्म बृहस्पति देवाय नमः। 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 इसी प्रकार से आपको सुबह शाम इस मंत्र का जाप करना है और कथा सुननी है। तो अगर आपको ये है सब पसंद आया हो, कथा आरती और मंत्र, तो वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। फिर मिलते हैं दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए राधे कृष्णा।